स्वागत है आपका। जैसा कि सुनहरा बॉर्डर पर किसानों का जो ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ योगेंद्र यादव जी किसानों के सहयोग के लिए आए हुए हैं। आज हम उनसे बात करते हैं कि जो ये किसान आंदोलन चल रहा है और इसके सहयोग के बारे में जो सरकार ने, देवेंद्र सर जी, जो सरकार ने जो ये 1.5 साल का अल्टीमेट दिया है, इसको किसानों के द्वारा क्यों रिजेक्ट किया गया? क्योंकि हम इन 3 कानूनों के खिलाफ हैं। हम इन्हें रद्द करवाना चाहते हैं। उनको 1 हफ्ते के लिए, 1.5 महीने के लिए, 1.5 साल के लिए रुकवाना सिर्फ नहीं चाहते। 1.5 साल के लिए रुकवा लेंगे, 1.5 साल बाद दोबारा आ जाएंगे। हमें ये कबूल नहीं है। हम कह रहे हैं कि ये कानून ना हमने चाहे, ना हमने कभी मांगे, ना हम इसमें राजी। ये आप वापस लो। और आगे की प्रतिक्रिया क्या है? जैसा कि 26 जनवरी के बारे में बात की जा रही है, उसके बारे में क्या कहना है? 26 जनवरी को एक बहुत तारीखी दिन है। तारीखी इसलिए भी कि गणतंत्र दिवस है, लेकिन इस बार की 26 जनवरी बहुत विशेष होगी, बहुत खुसूसी होगी, क्योंकि पहली बार जो गणतंत्र दिवस पे गण अपना सर उठाएगा। गण मतलब जनता, मतलब आवाम अपनी ऊपर उठेगी। और किसानों ने तय किया है कि गणतंत्र दिवस पे लाखों किसान देश भर से आएंगे। कम से कम 1 लाख तो ट्रैक्टर आ रहे हैं। हर कोई तिरंगा उठाते हुए इस देश के गणतंत्र दिवस पे गण की प्रतिष्ठा को दोबारा कायम करेंगे। गण को सामने लेके आएंगे और देश को बताएंगे कि किसान क्या होता है। एक तरफ जवान अपनी परेड करेंगे और उसके बाद किसान अपनी परेड करेंगे, हिंदुस्तान का माथा ऊंचा करने के लिए और हिंदुस्तान को याद दिलाने के लिए कि किसान भी यहाँ बसता है। और जो जैसे मान लीजिए 26 जनवरी के बाद अगर प्रशासन के द्वारा किसानों को रोका गया, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? मुझे यकीन है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 26 जनवरी के दिन अगर गण इस देश की अपने देश की राजधानी में जाके अपने देश का झंडा उठा के अपने देश की प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहे, उसको कोई कैसे रोक सकता है? उसको रोकना तो बिल्कुल गैरवाजिब होगा। मुझे यकीन है कि सरकार ऐसा काम नहीं करेगी और हम एक शानदार ऐतिहासिक किसान गणतंत्र परेड देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। और अब देख लीजिए कि जो योगेंद्र यादव जी ने यहाँ किसान आंदोलन में किसानों के सहयोग के लिए बहुत ही अच्छा समर्थन दिया है, उनका सहयोग कर रहे हैं। तो 26 जनवरी में जो प्रक्रिया होंगी और उनके बारे में इन्होंने हमारे लिए बताया है और किसानों के सहयोग के लिए ये पूरी तरह से खड़े हुए हैं, उनके साथ उनका सहयोग दे रहे हैं। किसान एकता, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद। बहुत शुक्रिया सभी साथियों। वहां पे 26 तारीख का, ठीक है ना? खाली ताली ना, ताली तो बज गई, अच्छी बात है। जरा हाथ उठा के बोलो कि लेके आएंगे जी। ये हुई बात। दोस्तों, आज से 1 साल पहले जनवरी 2020 में इस देश में एक बहुत बड़ा आंदोलन था। ये सरकार इस मुल्क के बाशिंदों से उनकी शहरियत, उनकी नागरिकता का हक छीनना चाह रही थी। उस वक्त भी पूरे देश में लोग खड़े हुए थे। उस वक्त भी जो लोग कहते थे कि कोई तरीका नहीं है इस सरकार के खिलाफ खड़े होने का, जब से मोदी जी की सरकार आई तब से जो बिल्कुल एक तरफा माहौल देश में हो गया था, लोग कहते थे नहीं कोई तरीका नहीं है इसके खिलाफ खड़े होने का, तब दिल्ली में शाहीन बाग पैदा हो गया और उस शाहीन बाग की देखा देखी इस देश के सैकड़ों जगह पे हजारों शाहीन बाग खड़े हो गए थे। याद है ना वो वक्त आपको? शाहीन बाग ने इस देश में सरकार के जुल्म सितम का मुकाबला करने की एक नई इबारत हमें सिखाई थी। उस वक्त सरकार हम जैसे लोगों से बहुत परेशान थी। मेरे बारे में सरकार कुछ ज्यादा ही मेहरबान थी। उसके बाद
मुझ पे दिल्ली पुलिस ने मुकदमा दायर किया हुआ है, चार्जशीट के अंदर नाम लिखा हुआ है। और क्या खेल खेला इन्होंने, 50 से 60 के बीच में, 100 में से 50-60 लोग हमारे यहाँ खेती बाड़ी करते हैं। तो भाई अगर तुम 3 लोगों से करवा लोगे कंपनी में रह के, बाकी 57 कहां जाएंगे? इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। माफ कीजिए। मसावात, बाएतबार हैसियत और मौका और उन सब में उखुवत को तरक्की दें, जिससे फर्द की अजमत और कौम के इत्तेहाद और सालमियत का तयक्कुन हो। अपनी आइन साज असेंबली में आज 26 नवंबर 1949 को यह आइन जरिया हाजा इख्तियार करते हैं, वज़ा करते हैं और अपने आप पर नाफिज करते हैं।